Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Iqra First Boys College online classes phase 2 lecture number 22 computer for class second year unit number 8 iteration control structure में स्टूडेंट हमारा मौजू नेस्टेड फॉर लूप चल रहा है और आज हम नेस्टेड फॉर लूप के ज़रिए मुख्तलिफ पैटर्न मेकिंग और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे सी की IDE पे लाइव हम उनको बना के डिस्कस भी करते जाएं और उनको वेरिएशंस को देखें, उनके आउटपुट्स को देखें। हम कितने तरह के पैटर्न्स को आज डिस्कस करने लगे, पूरी कोशिश होगी कि आज के वीडियो लेक्चर में ये पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 3 6 9। अच्छा, इस पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये 1 का टेबल चल रहा है, ये 2 का टेबल, ये 3 का, ये 4 का और ये 5 का। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वे में भी चल रहा है, वर्टिकल वे में भी यही तरतीब चल रही है। एक तो इस पैटर्न को इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे। सेकेंडली ये स्टार्स हैं और एक ट्रायंगुलर शेप बना रहे हैं। पहली रो में सिंगल एक स्टार है, दूसरी रो में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 स्टार्स है। नंबर थर्ड, हम ये क्रॉस एक करेक्टर है, इसको पहली रो में 4, दूसरी में 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा ऐसा रिड्यूस हो रहा है। ये भी एक ट्रायंगुलर शेप है। ऐसे ही इधर तो ये नंबर्स थे, अब अगर स्टार्स प्रोड्यूस करने हो, ये एक रो, पहली रो में 4, दूसरी में 4, तीसरी में 4, चौथी में 4, पांचवी में 4, ये कैसे हो रहा है। और ऐसे ही अगर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। और स्टूडेंट ऐसे भी पैटर्न्स हम देखेंगे जिसमें यहाँ पर 1 1 1 1 1 हो, फिर 2 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, 4 4 हो, 5 हो सिर्फ, और इस तरह की मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ मजीद भी आपको टास्क में असाइन कर दूंगा, उसको आपने फिर कोशिश करनी होगी। तो आइए सी की IDE की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, आप लोग की सहूलत के लिए, वक्त बचाने के लिए मैंने जो बुक का प्रोग्राम है वो तो बनाया हुआ है। इंक्लूड studio.h, conio.h, वाइड मेन वाइड, क्लियर स्क्रीन। पहला जो आउटर लूप है उसमें रोज़ है, मैंने रो की जगह R वेरिएबल यूज़ किया। बताना मकसद यही है आपको कि वेरिएबल नेम तो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ रो लिखने से वो रो नहीं बन गई। और कॉलम के लिए C वेरिएबल यूज़ किया। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैंने वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन मेन के बाद की भी नहीं है, क्लियर स्क्रीन के बाद भी नहीं की है। जहां ज़रूरत थी वहीं पर मैंने इंटीजर R लिख दिया, तो अपने वक्त को यूं भी बचाया है। आप भी ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये प्रोग्राम हमारा क्या कर रहा था, जो जब हमने नेस्टेड लूप को बुक से पढ़ा था तो 10 रोज थी, 1 से लेकर 10 तक रोज चल रही हैं और 1 से लेकर 10 तक कॉलम। जब रो की वैल्यू 1 है तो 10 कॉलम्स अपने एग्जीक्यूट होंगे और ये स्टार प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर रो की वैल्यू ने एक्सटेंड होना है, लेकिन उससे पहले कि क्या हो, ये इस लूप से जब बाहर आएगा \n के जरिए कंट्रोल ट्रांसफर होगा नेक्स्ट लाइन पे। फिर रो की वैल्यू में एक इजाफा होगा, रो की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है, कॉलम ने 1 से लेकर 10 तक ही चलना। ठीक है, स्टार प्रोड्यूस करेगा, फिर इस लूप से बाहर आएगा तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा नेक्स्ट लाइन पे, और फिर रो की वैल्यू 3 होगी, 3 पे कंडीशन ट्रू है, फिर कॉलम 1 से लेकर 10 तक चलेगा और स्टार प्रोड्यूस करेगा। 10 तक के बाद वो इस लूप से बाहर आएगा, कंट्रोल ट्रांसफर होगा नेक्स्ट लाइन पे। तो इस फॉर लूप की बॉडी में 1 2 3 स्टेटमेंट है, और इसके अंदर भी ये फॉर लूप की बॉडी के साथ एसोसिएट सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है, ये नहीं है इसके अंदर। ये पूरा लूप अंदर वाला मुकम्मल हो जाने के बाद ये एक स्टेटमेंट रन होती है, और इसके बाद जो आउटर लूप है, जो रो वाला है, उसकी वैल्यू में 1 इजाफा हो जाता है, और हर दफा बॉडी के अंदर ये लूप तो मुकम्मल चलता ही चलता है। तो इसका आउटपुट एक दफा आप लोग भी देख लीजिए, ये आउटपुट है, देखिए 10 × 10 100 स्टार्स इस वक्त स्टैरिक्स बने हुए हैं। तो हम अपने आज के टास्क पैटर्न के पहले उसमें जाते हैं। पहला टास्क है 1 2 3 4 5, फिर 2 4 6 8 10, और यानी कि पहली रो में 1 का टेबल, दूसरी रो में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 का टेबल जनरेट करना है, और सब 5 तक जा रहे हैं। तो हमें क्या चेंजेस करनी होगी, अगर हम रो 1 से लेकर 5 तक कर रहे हैं, ये देखिए, कॉलम भी 1 से लेकर 5 तक चला रहे हैं, और हमें प्रिंट क्या कराना है, हम प्रिंट एफ कराते हैं
परसेंट 6D कर लेते हैं, 6D फॉर्मेट में रिजल्ट किसका, रो स्टैटिक कॉलम का रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। देखते हैं आउटपुट क्या होता है। ये देखिए आपका पहला पैटर्न जो रिक्वायर्ड था वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। तो हमने क्या किया कि रो की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक चलाई। जब रो की वैल्यू 1 है तो कॉलम 1 से लेकर 5 तक चलेगा और हर दफा वो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम कर रहा है, रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। जब ये अंदर वाला लूप पूरा हो जाता है तो कंट्रोल ट्रांसफर फिर ये नेक्स्ट लाइन का पे जाता है, रो की वैल्यू इजाफा होती है, इंक्रीमेंट होता है, 2 हो जाती है, कॉलम 1 से लेकर 5 तक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तक के रिजल्ट्स ये सब 6D, ये विड्थ है, 6D विड्थ के साथ जो है वो डिस्प्ले होते हैं और इंटीजर फॉर्मेट 6 उसकी विड्थ, और ये सब डिस्प्ले करने के बाद फिर कंट्रोल ट्रांसफर होता है नेक्स्ट लाइन पे और फिर ये इंक्रीमेंट होता है। तो एक पहला पैटर्न बन गया। नंबर 2 पे स्टूडेंट हमें स्टार्स प्रोड्यूस करने हैं। पहली रो में 1 स्टार हो, दूसरी में 2, तीसरी में 3 और चौथी में 4 हो। नाप तोल के काम करना है, आंख बंद करके नहीं करना है। तो हमें कितनी रोज चाहिए, 4 रोज चाहिए, 1 से लेकर 4 तक रोज। ये डिलीट किया, इसको 4 कर। कॉलम्स कितने चाहिए, पहली रो में 1 कॉलम हो, दूसरी में 2 हो, तीसरी में 3, चौथी में 4 हो। यानी कॉलम की वैल्यू रोज के साथ मुनासबत रख रही है, लेस देन इक्वल्स टू रो लिख दूंगा। जब रो की वैल्यू 1 होगी कॉलम ने 1 तक जाना है, रो की वैल्यू 2 होगी कॉलम ने 2 तक जाना है, रो की वैल्यू 3 होगी इनर लूप में कॉलम ने 3 तक जाना है। तो इस प्रिंट क्या कराना है, हमने स्टार प्रिंट कराना है। ये परसेंट 6D खत्म करें, इधर हम स्टैटिक डाल देते हैं और ये डिलीट कर देते हैं जी। अब जरा आउटपुट देखिए, कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूं, ये देखिए आपका पैटर्न नंबर 2 आपके सामने इस वक्त आ चुका है। पहली रो में 1 कॉलम, दूसरी रो में 2 कॉलम, तीसरी रो में 3 कॉलम, चौथी रो में 4 कॉलम, पांचवी रो का आपको जिक्र नहीं किया गया था। तो हमने, अब यही तो बात है कि हम अपने हाथों से कंट्रोल कर रहे हैं। जो आउटपुट हमें कहा गया वो हमने आपको जनरेट करके दिखाया, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 3rd पैटर्न की तरफ चलते हैं, जिसमें पहली रो में 4 क्रॉस है, फिर 3 क्रॉस है, फिर 2 क्रॉस है, फिर 1 क्रॉस है लास्ट रो के अंदर। तो हमें गोया चाहिए हैं 4 रोज चाहिए और पहली में 4 कॉलम चाहिए। तो स्टूडेंट हम वैसे इस काम को मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन एक तरीक़ेकार ये ज़रा सा देखिए, अगर हम यूँ करें रो की तादाद 4 से शुरू करें, अगर रो की तादाद 4 से शुरू हो रही है तो ये लेस देन इक्वल्स टू नहीं होगा, फिर ये ग्रेटर इक्वल्स टू होगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 तक जाना है, 4 से 1 तक जाना है। जब रो की वैल्यू 4 होगी तो 4 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1, ठीक। फिर हमने डिक्रीमेंट करवाना है, प्लस प्लस नहीं कराना है, डिक्रीमेंट कराना है, माइनस माइनस। जब रो की वैल्यू 3 होगी, 3 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1, इट्स ओके। 2 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1, इट्स ओके। 1 इज ग्रेटर नहीं है तो या इक्वल्स टू 1, इट्स ओके। 0 पे ये लूप खत्म होगा। तो ये करने का मकसद ये क्या था कि रो की वैल्यू 4 से शुरू हो, 4 रोज भी जनरेट होंगी और रो की वैल्यू 4 से शुरू हो रही है। अब कॉलम जब 1 से शुरू होगा तो फर्स्ट टाइम 4 तक जाएगा, कॉलम की वैल्यू 4 तक जाएगी, फिर रो की वैल्यू 3 होगी तो कॉलम ने 3 तक जाना होगा। यही हमारा मकसूद है कि पहली रो में 4 कॉलम जनरेट हो, दूसरी में 3, फिर 2, फिर 1। अच्छा, अब स्टैटिक की जगह हमें क्रॉस कहा गया तो हम भी शिफ्ट दबा के एक्स कर देते हैं, बड़ा वाला एक्स बनवा लेते हैं और एक स्पेस देते हैं इसके बाद, ताकि जरा स्पेस भी आ जाए। तो देखिए अब इसका आउटपुट क्या होगा, ये देखिए आपके पास रिक्वायर्ड आउटपुट आपके पास आ रहा है। पहली रो में 4 कॉलम, दूसरी में 3, फिर 2, फिर 1। तो मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करनी थी। वैसे आप में से यकीनन कुछ स्मार्ट स्टूडेंट अब ऐसे होंगे जो इसी कोड को डिफरेंट अंदाज में
इसी आउटपुट को डिफरेंट लॉजिक के साथ भी बना सकेंगे। वो आउटर लूप के बजाय इनर लूप में वेरिएशन कर रहे होंगे, ज़रूर कीजिए। यही तो काम है कि आप मुख्तलिफ लॉजिक्स, मुख्तलिफ कोड में चेंजेस अपनी मर्जी से करके और सेम आउटपुट ला के दिखाएं। ठीक है, मैंने आपको एक स्मॉल सी वेरिएशन की कि आउटर लूप को चेंज किया, 4 से स्टार्ट किया और 1 तक ले गया। बात एक ही है, 1 से लेकर 4 तक जाऊं, 4 से लेकर 1 तक जाऊं। फायदा ये मैंने उठाया कि मुझे पहली रो में 4 कॉलम चाहिए थे तो रो की वैल्यू 4 से ही शुरू हो रही है, दूसरी में 3 चाहिए थे, रो की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 3 हो चुकी थी तो 3 तक जाएगा। अच्छा, अब पैटर्न नंबर 3 के बाद पैटर्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। हमें पैटर्न नंबर 4 तो बिल्कुल पैटर्न नंबर 1 की तरह है कि हमें टेबल नहीं जनरेट करना है, हमें 5 स्टैटिक रोज में चाहिए, 5 रोज चाहिए और 4 कॉलम रिक्वायर्ड है, 4 कॉलम। तो ईच टाइम 4 कॉलम रिक्वायर्ड है। हम इसको दोबारा से ठीक कर लेते हैं, पहले जैसा ये 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, लेस देन इक्वल्स टू 5 तक जाए। 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, जब इजाफा होकर 2 होगा तो लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा। 3 4 5 तक जाएगा तो 5 रोज चाहिए और कॉलम कितने चाहिए, कॉलम 1 से लेकर हमें 4 तक चाहिए। हर दफ़ा 1 से बात शुरू हो, इजाफा होते होते 4 तक जाए और हमें क्रॉस ही प्रिंट कराना है, क्रॉस नहीं तो स्टैरिक कह लें, ये स्टैरिक कर लेते हैं। अब आउटपुट देखिए आप, ये देखिए आपके पास जो रिक्वायर्ड आउटपुट पैटर्न हमें डिमांड किया गया था कि 5 रोज नज़र आ रही है आपको और हर रो के अंदर 4 स्टैरिक नज़र आ रहे हैं, ये आपने देखा। तो ये हमारे पास पैटर्न नंबर 4 भी आ गया है। नाउ फाइनली हम पैटर्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं और पैटर्न नंबर 5 में आउटपुट है 1 2 3 4 5, ये पहली रो में डिस्प्ले हो और दूसरी में 1 2 3 4, तीसरी में 1 2 3 और चौथी में 1 2 और लास्ट में 1। जी, अब ये कैसे करेंगे, हमें हर दफा कॉलम कम होता जा रहा है। फर्स्ट टाइम हमें कॉलम 1 से लेकर 5 तक चलाना है, ये मैं कॉलम में पहले चेंजेस कर रहा हूं और नेक्स्ट टाइम कॉलम की तादाद रिड्यूस करनी है। ठीक है, और रोज कितनी चाहिए, 5 रोज चाहिए, रोज तो 5 बनी हुई है। कॉलम पहली दफा 1 से लेकर 5 तक जाएगा, अगर ये 5 आपने लिख दिया है तो फिक्स हो गया। अब बताइए क्या चेंजेस करें, इसको अगर हम 5 से स्टार्ट करें, ग्रेटर इक्वल्स टू 1 तक ले जाएं और रो माइनस माइनस करना। अब कॉलम की वैल्यू 1 से लेकर हर दफा रो की तादाद तक ही जाए। पहली दफा हमें पहली रो में 5 तक जाना है तो रो की वैल्यू 5 हुई भी होगी, कॉलम भी 5 होंगे। दूसरी में हमें 4 तक जाना है, ठीक है, रो की वैल्यू 4 हुई भी होगी, कॉलम भी 4 तक जाएगा। फिर हमें 3 तक जाना है, ठीक है। अब प्रिंट क्या कराना है ये देख लीजिए। प्रिंट कराने के लिए %6d लिख लेते हैं। इस 6d फॉर्मेट में हम प्रिंट किसकी वैल्यू कराएंगे जी, पहली रो में हमें 1 2 3 4 5, फिर दूसरी में 1 2 3 4। जी, ये आपको अंदाजा हो गया, सी की वैल्यू प्रिंट करानी है, सी वेरिएबल की वैल्यू। कॉलम की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक चल रही है फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर नेक्स्ट टाइम में 1 से 4 तक चल रही है, फिर 1 से 3 तक, फिर 1 से 2 तक, फिर 1। तो अब देखिए आउटपुट, ये देखिए आपके पास कैसा आउटपुट आया। रिक्वायर्ड आउटपुट आपके पास एग्जैक्ट आ चुका है। स्पेस %6d के बजाय कम कर दें तो और भी क्लोज टू रिक्वायर्ड आउटपुट हो जाएगा आपका। स्पेस तो मैंने इसलिए रखा है ताकि आप समझ लें अच्छी तरीके से। अच्छा, आप थोड़ा प्रैक्टिस के लिए देखिए, अगर सी की जगह मैं आर डिस्प्ले कराता तो ये देखिए, ये भी एक आउटपुट का पैटर्न है। पहली रो में 5 5 5, फिर 4 4 4 3 3 3 2 2 और 1, ये भी एक पैटर्न है।
तो आपने इस नेस्टेड लूप के जरिए क्या करना है स्टूडेंट, ये मैं %6D की जगह %3D करके आपको थोड़ा और आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए %3D की जगह सिर्फ %D लिख दें। ये देखिए स्पेसिस का फर्क आ रहा है, विड्थ आप सेट कर रहे हैं, विड्थ की बात आ रही है। विड्थ जो है उसको कहीं हमने बढ़ा दिया तो कैसे आ रहा है, और विड्थ को घटा दिया तो कैसे हो रहा है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपने इस टेस्टेड लूप की जो वेरिएशंस है और इसके जरिए जो मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स है उसको समझा होगा। अब आपके लिए असाइनमेंट क्या है ये देख लीजिए। जी स्टूडेंट, ये आपका एक होम असाइनमेंट है। आप कोशिश कीजिए कि ये 2 क्वेश्चंस आपको दिए, ये पैटर्न नेस्टेड फॉर लूप की मदद से बना के दिखाइए और ये पैटर्न नेस्टेड फॉर लूप की मदद से बनाइए और मुझे अपने रिप्लाईज व्हाट्सएप पे दीजिए और देखते हैं कि आप में से कौन ऐसा चैंपियन है जो इन पैटर्न्स को क्विकली बना के दिखाता है।